पता है जब मैंने पहली बार सपना से मिले तो मुझे लगा था बस एक और काम वाली दोस्ती होगी। पर यकीन मानो उस दिन से मेरी जिंदगी कुछ ऐसी उलझी कि आज तक उसके बिना कुछ पूरा नहीं लगता। और हाँ, ये कहानी किसी फिल्मी सेट की है, मतलब वही जहाँ मैं और सपना साथ काम करते हैं। तो सुनो, मैं रिया, मुंबई की एक छोटी सी लड़की जो हमेशा से एक्टिंग में कुछ बड़ा करना चाहती थी। मैंने कई ऑडिशन दिए, छोटा मोटा काम किया और अब ये मौका मिला था एक वेब सीरीज में सपोर्टिंग रोल। सेट पर पहुंचते ही सब कुछ बड़ा नया और थोड़ा डरावना था। लेकिन फिर वही हुई जो मैं नहीं सोच सकती थी। सपना वो आई बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह, लंबी काली आंखों वाली हंसी में जो कुछ बात थी वो सीधे दिल तक पहुंच जाती। पहली बार हम दोनों की आंखें मिलीं और बस कुछ पल ऐसे थे जैसे सब रुक गया हो। मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ था, लेकिन मैं जानती थी कि ये कोई आम दोस्ती नहीं होगी। शुरुआत में हमने बस काम के बारे में बात की, स्क्रिप्ट डायरेक्टर की मांगे और शूटिंग के टाइम टेबल। लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। सेट की चाय ब्रेक में हम साथ बैठने लगे, छोटे छोटे मजाक करने लगे। सपना का जो अंदाज था ना, वो ऐसा कि हर कोई अपनी दुनिया में खो जाता, लेकिन उसके साथ मैं कुछ अलग महसूस करती थी। एक दिन सेट पर शूटिंग के बाद जब सब लोग थके हुए थे, हम दोनों छत पर काफ़ी देर तक खड़ी रहीं। वो मुंबई की रातें, ठंडी हवा और ऊपर से चमकते शहर की रोशनी। उस पल कुछ ऐसा था कि मैं अपनी सारी परवाहें भूल गई। उसने धीरे से मुझसे कहा, रिया, तेरी बातों में कुछ अलग है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं हकलाई और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। अब सोचो ज़रा, वो सेट जहां हम रोज़ नए किरदार निभाते थे, वहीं पे मैं अपने दिल की सच्चाई भी समझने लगी थी। पर क्या मैं उस पर अपना दिल खोल पाऊंगी, या ये दोस्ती कहीं कहीं से कुछ और ही मोड़ लेगी? अपने आप से सवाल करती रही, सपनों और हकीकत के बीच झूलती रही। और तब अचानक से एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। पर ये सब आगे की बात है। अभी तो बस इतना जान लो कि सपने सच होते हैं, लेकिन वो तब और भी खूबसूरत लगते हैं जब वो किसी खास इंसान के साथ पूरे हों। चलो अब मैं तुम्हें वो पूरा किस्सा सुनाती हूँ, कैसे हमारी दोस्ती ने प्यार की वो डोर पकड़ी जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर तुम भी कभी कहीं किसी की आंखों में खो जाना चाहते हो तो साथ रहना मेरे साथ। ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। तो उस रात का जिक्र करते हुए मैं बताती हूँ जब सब कुछ अचानक इतना करीब आ गया था कि बस सांसें थम सी गईं। शूटिंग खत्म हुई थी, क्लैप्स बज गए थे और बाकी लोग धीरे धीरे सेट तोड़ रहे थे। मैं और सपना छत पर खड़ी थीं, दोनों के हाथों में चाय के कप, उस ठंडी हवा में जो सीधा हृदय तक जाती थी। रिया, तुम सच में बहुत अलग हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक नरमाहट थी जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हारे साथ बातें करके मुझे लगता है कि मैं अपनी असली बात कह पा रही हूँ। सेट पर तो सब कुछ इतना दिखावटी होता है, लेकिन तुम्हारे साथ वो नहीं। मैं कुछ पल के लिए चुप रही। पता नहीं कैसे शब्दों को चुनूं, पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिर में मैंने कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, जैसे मैं तुम्हारे साथ बिना कुछ सोचे समझे खुद को खोल सकती हूँ। सपना ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक दौड़ गई और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एकदम ठंडे पानी में कूद गई थी जैसे। दिल धड़क रहा था तेजी से और मैं समझ रही थी कि ये दोस्ती अब कुछ और बन चुकी थी। रोक मत मुझे रिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जानती हूँ ये सब अचानक लग रहा है, पर मैं सच में तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम्हारी हर बात, हर एहसास। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, सपना, लगता है तुम अभी से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाली हो। उस रात से हमारी दोस्ती में वो नरमन कही बातें आने लगीं जो दिल के सबसे गहरे कोने में उतर जाती थीं। सेट पर हम साथ में जिम में जाते, कॉफ़ी ब्रेक पर चुपचाप एक दूसरे की बातें सुनते। कभी कभी जब कैमरा ऑफ होता तो सपना मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती और मैं बस उसे देखती रह जाती। एक दिन शूटिंग के बीच अचानक बारिश हो गई। हमें सेट के पीछे बने रेस्ट एरिया में शरण लेनी पड़ी। बारिश की हल्की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं और सपना ने कहा, देखो, ये बारिश भी किसी की तरह है जो हमारे करीब आना चाहती है। मैंने कहा, हाँ, और तुम्हारे साथ ये बारिश कुछ खास लग रही है। वो हंस दी, उसकी हंसी में वो मिठास थी जो किसी भी गम को दूर कर दे। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए उससे भी ज्यादा करीब आकर कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि ये दोस्ती कुछ और भी हो सकती है? जैसे एक छोटी सी मोहब्बत। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया, सपना, मैं भी ये सोचती हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं ये सब खत्म न हो जाए। हम सेट पर हैंडलोग हम बातें हैं, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा।
मैं जानती हूँ, पर जिंदगी में कभी कभी जो सच लगता है उसी को पकड़ना चाहिए, चाहे कोई भी रोक क्यों न पाए। उस दिन से हमने एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। शूटिंग के बाद हम अक्सर पास के कैफ़े में बैठते, बातें करते, हंसते और कभी कभी बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। एक बार तो सपना ने मुझे अपने घर भी बुला लिया था। वो मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में उसके सारे सपने और उसकी मुस्कान बसी हुई थी। हम दोनों बैठी थी उसके बालकनी में, सामने शहर की चमकती रोशनी, और उसने मुझे धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हारे साथ ये सफ़र और भी लंबा चलाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सच्चाई थी, वो भरोसा था। मैंने कहा, सपना, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए तैयार हूँ। उस रात हमारी बातों में एक नई मिठास आई थी, एक नई उम्मीद। पर फिर भी मैं जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। सेट पर हमारी प्रोफेशनल दोस्ती और बाहर की ये खास दोस्ती कभी कभी टकराती। हमारे कई साथी इस रिश्ते को समझ नहीं पाए। कभी कभी तो मैंने सपना को गुस्से में देखा जब कोई हमारे बारे में बातें करता, पर सपना हमेशा कहती, रिया, हम वो हैं जो जानते हैं अपनी सच्चाई, बाकी की बातें हमें नहीं रोक सकती। फिर एक दिन जब हम दोनों शूटिंग के बाद सेट के पीछे से निकल रहे थे, तभी एक पैपराज़ी सामने आ गया। उसने हमारे बीच की नज़दीकियां कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। सपना ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी आंखों में डर देखा। क्या हमें ये सब सहना पड़ेगा? मैंने पूछा। सपना ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। उस पल मुझे लगा कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ उससे कहीं ज्यादा है। ये एक वादा था, एक भरोसा था कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे के साथ हैं। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी हमारी कहानी की, जो हर दिन कुछ नया लिखती है। मैं तुम्हें आगे भी सुनाती रहूंगी कि कैसे हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप लिया, कैसे हमने अपने डर को परे रखा और कैसे इस फिल्मी सेट की दुनिया में हमने अपनी सच्चाई को जीना सीखा। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए? क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। उस दिन के बाद से सपना और मैं एक दूसरे के लिए और भी ज़रूरी हो गई थी। हमें पता था कि हमारी दोस्ती, जो अब धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रही थी, सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहेगी। सेट की दुनिया में जहां हर पल कैमरे की निगाहें होती हैं, हम दोनों को अपनी भावनाओं को छुपाना पड़ता था। पर सच कहूं तो ये छुपाना भी हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रहा था, शायद क्योंकि हर चोरी छुपे मिले पल में हमारी बातें और भी गहरी होती जा रही थीं। एक दिन जब हम दोनों शूटिंग के बीच ब्रेक पर थे, मैं और सपना साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। आसपास के लोग बातचीत कर रहे थे, पर हम दोनों अपने ही वर्ल्ड में खोए थे। मैंने धीरे से पूछा, सपना, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम उस दिन से बहुत कुछ बदल गए हैं? जब हम पहली बार सचमुच दिल की बातें शेयर करने लगे थे, सपना ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, रिया, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम कुछ खास हो, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर चीज़ में एक नई रोशनी आई है। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। उसका ये कहना मेरे दिल को छू गया। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर कभी कभी डर लगता है। सेट पर सबकी नज़रें हमारी तरफ होती हैं और हम जानती हैं कि हमारे बीच क्या है। क्या हम इस दुनिया के लिए तैयार हैं? सपना ने मुझसे हाथ पकड़ते हुए कहा, किसी भी रिश्ते में डर होना सामान्य है, पर जो सच में हमारा है वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद से हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी दोस्ती और प्यार को छुपाने की बजाय धीरे धीरे सबके सामने लाना है। पर एक बात समझ में आई, ये आसान नहीं होगा। सेट पर कुछ लोग थे जो हमारी नज़दीकियों को लेकर बातें बना रहे थे, एक दूसरे से हमारी बातें सुन रहे थे, और हमें एहसास हुआ कि ये दुनिया हर किसी के लिए इतनी खुली नहीं है। फिर भी हम चुप नहीं बैठीं। एक शाम शूटिंग खत्म होने के बाद सपना ने मुझे फ़ोन किया कि वो कैफ़े में मिले। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और वहाँ पहुँची। कैफ़े का माहौल थोड़ा सुकून देने वाला था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर हल्की म्यूज़िक बज रही थी। हम दोनों एक कोने में बैठ गए। सपना ने अपनी चाय का कप उठाते हुए कहा, रिया, मैं जानती हूँ कि सब कुछ आसान नहीं है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे हम कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। मैंने कहा, मुझे भी अपने दिल की यही आवाज़ सुनाई देती है।
पर कभी कभी लगता है कि क्या हम इस शहर में अपने प्यार को खुलकर जिया पाएंगे? क्या लोग हमें समझ पाएंगे? सपना ने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, जो लोग सच में हमसे प्यार करते हैं वो हमें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे हम हैं। बाकी लोग क्या सोचते हैं उसकी परवाह मत करो। हमारी बातें बीच बीच में टूटती फिर से मुस्कुराहटों से भर जाती। अचानक सपने ने मेरी तरफ देखा और बोली, रिया, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हो? एक ऐसा सफ़र जहां हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जी सकें। मैं उसकी आंखों में देखती रही जो उस वक्त इतना साफ और सच्चा लग रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हाँ, मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए तैयार हूँ। उस दिन कैफ़े की उस धीमी रोशनी में हमने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा। ये वादा था एक नई शुरुआत का। हम जानते थे कि आगे भी बहुत कुछ आएगा, मुश्किलें भी होंगी, पर हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अगले कुछ हफ्तों में हमने कोशिश की कि सेट पर भी अपनी दोस्ती को खुलकर दिखाएं। कुछ लोग समझ गए, कुछ ने नज़रअंदाज किया, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हम दोनों जब साथ होते तो हर पल खास लगता। कई बार तो शूटिंग के बाद सपने के अपार्टमेंट पर जाकर हम फिल्में देखते पशप करते और बस एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। एक बार सपना ने मुझसे कहा, रियाज, अब तुम मेरे साथ होती हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया थम जाती है। मैं अपनी हर परेशानी भूल जाती हूँ। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी वैसा ही लगता है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कहानी है। पर इस खुशी के बीच एक दिन एक अप्रत्याशित मोड़ आया। हमारी वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने मुझसे कहा कि वो मुझे लीड रोल देना चाहते हैं। इसका मतलब था कि मैं अब पूरे सेट की नज़रों में आ जाऊंगी। सपना को थोड़ा सा झटका लगा। शायद उसे लगा कि अब हम दोनों के बीच दूरी बढ़ जाएगी। मैंने सपना को समझाने की कोशिश की, सपना, हमारे लिए अच्छा मौका है। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, हम साथ हैं। ये हमारी जीत होगी। पर सपना चुप रह गई। कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा, रिया, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर डर लग रहा है कि कहीं ये सब हमारे रिश्ते को कमज़ोर न कर दे। क्या हम एक दूसरे के लिए इतना वक्त निकाल पाएंगे? मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, सपनाएं तो हमारा रिश्ता है, हम इसे हर हाल में निभाएंगे। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से हम दोनों ने एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ने का फैसला किया। सेट की रौनक, कैमरे की चमक, सब कुछ पीछे छूट गया। अब हमारे लिए सबसे अहम था साथ चलना, साथ रहना। और ये सफ़र अब भी जारी है, जहाँ हर दिन हम एक दूसरे की बाहों में नई उम्मीदें पनपाते हैं और जो प्यार हमने शुरू किया था उसे और भी मजबूत बनाते हैं। तो ये थी मेरी और सपना की कहानी, जो शुरू हुई एक फिल्मी सेट से और अब हमारे दिलों की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई है। आगे क्या होगा, कैसे हमारी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ेगी, मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगी। तब तक के लिए बस इतना समझ लो कि प्यार की राह में सबसे ज़रूरी है माइनस सच्चाई, भरोसा और एक दूसरे का साथ। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार और मुस्कान बांटते रहो। कुछ हफ्तों बाद जब मेरा लीड रोल पक्का हो गया था तो सेट पर मेरी और सपना की जो नज़दीकियां थी वो और भी गहरी हो गई थीं। लेकिन साथ ही एक नया सस्पेंस भी हमारे बीच छाने लगा था। हर बार जब हम साथ होते हमारे बीच एक खामोशी सी छा जाती, जैसे कोई अनकही बात हवा में लटकी हो। मैं भी ये महसूस कर रही थी कि सपना कुछ छुपा रही है और शायद उसे भी लगता था कि मेरी नई जिम्मेदारियां हमारी दोस्ती को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही हैं। एक दिन ऐसा भी हुआ जब शूटिंग के बाद हम दोनों घाटी की तरफ गए, जहाँ एक पुराना पार्क था। बारिश हुई थी और वहाँ की मिट्टी की खुशबू में कुछ बात ही अलग होती थी। हमने वहीं एक बेंच पर बैठकर गहरी बातें की। रिया, सपना ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे लिए गर्व है, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस नई दुनिया में खो रही हूँ। तुम्हारे साथ समय कम मिल पाता है और ये बात मुझे अंदर से तोड़ देती है। मैंने उसकी आंखों में देखा जो कुछ नम थीं। सपना में भी ये सब महसूस कर रही हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती या प्यार कहीं बीच में टूट जाए। हम मिलकर सब कुछ संभाल सकते हैं, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि शायद हम एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए हैं? मैं नहीं चाहती कि ये दूरी बढ़े। मैंने उसकी हथेली अपनी हथेली में लेकर कहा, सपना, दूर नहीं, बस थोड़ा वक्त की कमी है। जब भी मौका मिलेगा हम एक दूसरे के लिए होंगे। बस थोड़ा भरोसा रखो मुझ पर। हमारी बातें खत्म हुई, लेकिन दिल में एक सवाल अभी भी बसा था, क्या हम वाकई इस भागती दौड़ती जिंदगी में प्यार को बचा पाएंगे?
कुछ दिन बाद सेट पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था और मुझे उससे जुड़ी कई तैयारियां करनी थी। सपना भी अपने रोल में व्यस्त थी, लेकिन हमारी मुलाकातें कम होती जा रही थीं। एक दिन शूटिंग के बाद मैं अकेले चैनल गार्डन में घूम रही थी, तभी सपना आई। रिया, उसने मेरी तरफ देखा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने धीरे से कहा। हाँ बोलो। सपना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे लगता है कि हमें अपनी बातों को छुपाना बंद करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं, पर जो हम महसूस करते हैं उसे छुपाना दर्द देता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी यही चाहती हूँ। चलो अब खुलकर सब कुछ कहते हैं। कोई डर नहीं। उस शाम हमने खुल के अपने दिल की बातें की। उसने मुझे बताया कि उसे कभी कभी लगता है कि मैं उससे दूर हो रही हूँ, और मैं भी उसे ये बता पाई कि कभी कभी मैं भी अपनी नई जिम्मेदारियों में खो जाती हूँ। पर यह बात हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक साथ बाहर कहीं जाएं। मुंबई की उस भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांत जगह पर। हमने एक छोटा सा आइडिया प्लान किया, माइनस एक पहाड़ी जगह जहां हम साथ वक्त बिता सकें बिना किसी दबाव के। वो वीकेंड आया और हम दोनों साथ निकल पड़े। रास्ते में कार की खिड़की से बाहर आती ठंडी हवा ने हमारे बीच जो कड़कड़ाहट थी उसे थोड़ा कम किया। सपना मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ ये सफ़र कुछ अलग ही मज़ा देता है। मैं भी हंसते हुए बोली, तुम्हारे साथ हर सफ़र ख़ास होता है। पहाड़ों के बीच बने उस छोटे से रिजॉर्ट में हम दोनों ने कई बातें की, उन बातों को जो कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हमने साथ में चाय पे बारिश में भीगते हुए हंसे, और रात को खुली छत के नीचे बैठकर तारों को निहारते हुए सपना ने मुझसे कहा, रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने सपनों को सच कर पाएंगे? साथ में मेरी आंखें चमकी। सपना, जब तुम साथ हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं लगता। वो मेरी बात सुनकर खुशी से मुस्कुराई, और मैं महसूस कर रही थी कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ सेट पर बनी दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास बन चुका है। वापस मुंबई लौटने पर मैं अपने आप को और भी मजबूत महसूस कर रही थी। हमें पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर साथ होने का वादा हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। कुछ दिन बाद सेट पर एक पार्टी रखी गई थी। हमारी पूरी टीम एक जगह इकट्ठा हुई थी। उस पार्टी में सपना और मैं एक दूसरे के करीब आ गए। संगीत की धीमी धुनों के बीच उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, रिया, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगी? मैं मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल। हम दोनों ने साथ में कदम मिलाकर नृत्य किया, और मैंने उसकी हथेली को अपने हाथ में कसकर थाम लिया। उस पल में समझ गई कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ हैं। एहसास ही हमारा सब कुछ है। थोड़ी देर बाद सपना ने मुझसे कहा, रिया, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस रात जब हम पार्टी से घर लौट रहे थे, मैं सोच रही थी कि ये सफ़र जितना भी कठिन हो, सपना के साथ हर मोड़ पर खूबसूरती छुपी है। हमारी कहानी अभी बहुत लंबी है, और मैं तुम्हें हर पल बताती रहूंगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे रास्ते में कौन कौन सी नई चुनौतियां आईं और कैसे हमने उन्हें मिलकर पार किया। तब तक दिल के दरवाजे खोलो और प्यार को बिना किसी डर के जीने दो, क्योंकि हर प्यार की कहानी खुद में एक जादू होती है। उस पार्टी की रात के बाद कुछ चीज़ें एकदम बदल गई थीं। सपना और मेरी नज़दीकियां अब सिर्फ मीठी बातें या चोरी छुपे मुलाकातें नहीं रहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई थी। जिम्मेदारी एक दूसरे के लिए और उस प्यार के लिए जो धीरे धीरे हमारे दिलों में पनप रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती ना। अगले कुछ दिनों में हमारे बीच कुछ दूरी आ गई। मैं समझ रही थी कि ये दूरी सिर्फ सेट की व्यस्तता की वजह से नहीं है। सपना कुछ परेशान लग रही थी, और मैं ये देखकर दिल ही दिल में बेचैन हो रही थी। एक दिन शूटिंग के बाद जब सब लोग चले गए थे, मैं अकेली थी लाउंज में। तभी सपना आई। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। उसने धीरे से बोला, रिया, हम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हमें दोनों को परेशान कर रही हैं। मुझे लगता है कि हमें खुलकर बात करनी चाहिए। मैंने उसकी बात को सुना और कहा, सपना में भी यही सोच रही थी। क्या हम चलकर बाहर कहीं बैठते हैं और सब कुछ साफ साफ बोलते हैं? हम दोनों बाहर निकले, पास के एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में। वहाँ की शांति और कम रोशनी ने हमारे दिल के जज्बातों को और भी गहराई दी। सपना ने सबसे पहले अपनी बात शुरू की, रिया, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारा ये रिश्ता हमारे करियर को नुकसान ना पहुंचाए। लोग क्या कहेंगे, सेट पर क्या माहौल होगा?
मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच की खूबसूरती कहीं खट्टी न पड़ जाए। मैंने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, सपना में भी ये सोचती हूँ, पर हम दो लोगों के बीच का ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों का है। अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चे हैं तो कोई और बात मायने नहीं रखती। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने आगे कहा, पर क्या मैं तुम्हें वो पूरा वक्त दे पाऊंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है? मेरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, शूटिंग के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे के लिए बोझ बन जाएं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सपना, साथ चलना मतलब कठिनाइयों को भी साथ लेकर चलना। मैं तुम्हें समझती हूँ और तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमें बस एक दूसरे के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। हम दोनों की बातें उस शाम दिल से दिल तक पहुँच गईं। हमने तय किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। कुछ दिनों बाद एक नया मोड़ आया जब हमारे बीच एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मेन लीड के तौर पर मुझे ज़्यादा शूटिंग करनी थी और सपना भी एक अहम किरदार में थी। इस प्रोजेक्ट की तैयारी ने हमारी ज़िंदगी में और भी व्यस्तता ला दी। एक दिन शूटिंग के बीच अचानक मेरा कैमरा ख़राब हो गया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि सभी का ध्यान मेरा रोल था। तभी सपना ने जल्दी से मेरी मदद की, मुझे हिम्मत दी और कहा, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो रिया, हम साथ हैं हर दिक्कत में। उस दिन सपना की बात ने मुझे अंदर से और भी मजबूत कर दिया। हम दोनों ने मिलकर उस चुनौती का सामना किया। उस छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी गहरा कर दिया था। धीरे धीरे सेट पर हमारी बॉन्डिंग और भी नज़दीक आ गई। हम कभी कभी शूटिंग के बाद साथ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ते, कभी कॉफ़ी पीते और कभी सिर्फ चुपचाप बातें करते। वो पल मेरे लिए किसी आराम की तरह थे जहाँ मैं खुद को पूरी तरह से आज़ाद महसूस करती। एक शाम शूटिंग खत्म होने के बाद मैं और सपना एक साथ मुंबई की उस पुरानी लाइब्रेरी में गए। ये जगह मेरे लिए ख़ास थी क्योंकि यहाँ मैं बचपन से आती आई थी। सपना को भी ये पसंद आई। वो दिन कुछ अलग था। हमने लाइब्रेरी की खिड़की से गिरती धूप में बैठकर बातें की, अपने बचपन की यादें, अपने सपने और हमारी आने वाली ज़िंदगी की योजनाएं। सपना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हमारा ये सफ़र कहाँ तक जाएगा, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए एक नया अनुभव है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ रिया। मैंने उसकी बात सुनकर उसकी हथेली अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। सपना, तुम्हारे साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल, हर खुशी बांटना चाहती हूँ। हमारे बीच का वो पल, वो नज़ारा, मुंबई की हल्की हल्की धूप, सब कुछ एक सपने जैसा था। पर जिंदगी में खुशियां हमेशा स्थायी नहीं होती। अगले ही हफ्ते सेट पर एक अफवाह फैल गई हमारी रिलेशनशिप की, और उस अफवाह ने हमारी खुशियों को चुनौती दी। कुछ लोग इसे सही नहीं मान रहे थे और ये बात हमारी प्रोजेक्ट टीम तक पहुंच गई। सपना और मैं दोनों ही इस बात को लेकर परेशान थीं। एक दिन सेट पर हमारी बातचीत हुई जहां सपना ने मुझसे कहा, रिया, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या हम इस माहौल में अपनी जगह बना पाएंगे? मैंने उससे कहा, हमारे लिए जो सच है वही मायने रखता है। हमें अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा, चाहे जो भी सामने आए। सपना ने मेरी बात सुनी और धीरे से मुस्कुराई। तुम सच कहती हो, मैं तुमसे ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। उस दिन से हमने तय किया कि हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। चाहे जो भी लोग कहें, हम अपनी पहचान, अपनी खुशियों के लिए लड़ेंगे। हमारी कहानी अभी बहुत लंबी है और हर दिन इसे जीने का अलग ही मज़ा आता है। मैं जानती थी कि अब वो वक्त था जब हमें एक दूसरे के लिए खड़े होना होगा, बिना किसी डर के। सपना ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, मुझे पता है ये सब आसान नहीं है। लोग हमारी बातों को लेकर बातें करते रहते हैं, पर मैं तुमसे सच में बात करना चाहती हूँ कि क्या हम एक दूसरे के लिए तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, सपना, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चाहे कोई भी बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो क्या डरना। उसका चेहरा खिल उठा और वो मुझसे करीब आई। मुझे तुमसे ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी खुद लिखें अपने तरीके से। हमने तय किया कि अब हम अपने रिश्ते को छुपाना नहीं चाहेंगे। चाहे सेट पर जो भी हो, हम अपनी सच्चाई के साथ चलेंगे। ये बात हम दोनों के लिए नया और थोड़ा डरावना भी था, लेकिन मन के सबसे गहरे हिस्से में ये बात एक उम्मीद की तरह खिल रही थी। कुछ दिनों बाद हमने सेट पर अपनी नज़दीकियां खुलकर दिखानी शुरू कर दीं। छोटे छोटे संकेत, हाथों का छूना, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहटें, ये सब हमारी बातों को ज़बान देने लगे। कुछ लोगों को ये बात समझ में आई तो कुछ अभी भी चुप थे।
एक दिन सेट पर हमारी टीम ने एक छोटी सी पार्टी रखी। सब काम के बाद थोड़ी मस्ती करनी थी। मैं भी यही चाहती हूँ। उस शाम हम दोनों ने मुंबई की उस ठंडी हवा में हाथों में हाथ डाले पलों की बातें की। बातें उन दिनों की जो हम साथ बिताना चाहते थे, माइनस बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। अगले हफ्ते हमारी वेब सीरीज रिलीज हो गई। उस दिन हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। रिलीज के बाद हमें लोगों से मिली प्रतिक्रिया ने हमारी हिम्मत को और बढ़ाया। कुछ लोग हमारे रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार कर रहे थे तो कुछ अभी भी अपनी सोच में थे। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम जानते थे कि हम सही रास्ते पर हैं। एक दिन जब मैं अकेले पार्क में टहल रही थी, सपना अचानक वहां आ गई। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, रिया, मुझे तुम्हारे साथ हर पल बिताना है। मैं अपनी सारी दुनिया तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दिल ने उसकी बात को महसूस किया और मैंने भी उसे कसकर अपनी बाहों में लिया। सपना, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। हमारे बीच जो प्यार है वह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हम दोनों एक दूसरे के करीब थीं और मैं जानती थी कि ये प्यार अब हमारे दिलों का हिस्सा बन चुका है, जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाएगा। फिर एक दिन सेट पर अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मुझे इस बार लीड के साथ साथ प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी दी गई। सपना ने मुझे सपोर्ट किया और हमने मिलकर काम की चुनौतियों का सामना किया। इस दौरान हमारी नज़दीकियां और भी मजबूती से जुड़ीं। एक शाम जब हम दोनों एक साथ काम से थके हुए थे, सपना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं? कि प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपना, हम दोनों की कहानी ही तो ये साबित करती है। हमें बस अपने प्यार को सच्चा रहने देना है। हमारी बातें खत्म हुईं, लेकिन दिलों में एक नई उम्मीद जाग गई थी। उस दिन से हमारा सफ़र एक नए मुकाम पर पहुंचा। अब हम जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं तुम्हें फिर मिलूंगी उस कहानी के अगले अध्याय के साथ, जिसमें हमारी दोस्ती ने प्यार को कैसे जीता और कैसे हमने अपने सपनों को सच किया। तब तक अपने दिल की सुनो और प्यार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दो, क्योंकि हर प्यार की कहानी खूबसूरती से शुरू होती है, बस ज़रूरत होती है उसे निभाने की। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पता चलता है कि वो फिल्मी सेट सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक मोड़ था जहाँ मेरी और सपना की जिंदगी ने एक नई दिशा ली। शुरुआत में जो दोस्ती थी उसने वक्त के साथ एक खूबसूरत रिश्ता पाला। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ सीखा, धैर्य, समझदारी और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार। शूटिंग खत्म होने के बाद भी हमारा सफ़र जारी रहा। मुंबई की उस भीड़-भाड़ में जब कभी भी जिंदगी ने हमें थका दिया, हम बस एक दूसरे की बाहों का सहारा लेते। मुश्किलें थीं पर हमने उन्हें कभी अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। हर छोटी जीत और हर बड़ी चुनौती में हमने एक दूसरे का हाथ थामा। आज जब हमारी वेब सीरीज की सफलता की खुशियां मना रहे हैं, मैं जानती हूँ कि ये सब सपना के बिना अधूरा रहता। हमारी वो पहली चाय की मुलाकातें, बारिश में भीगना, साथ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ना, ये सब यादें दिल को एक मीठा एहसास देती हैं। पिछले हफ्ते हमने एक साथ अपने रिश्ते को एक और कदम दिया। मैंने सपना को अपने छोटे से अपार्टमेंट में बुलाया जहाँ हमने एक सादा सा डिनर किया। खाना बहुत खास नहीं था पर उस शाम की बात बहुत खास थी। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, बिना शब्दों के सब कुछ समझा। उसने कहा, सपना, तुम्हारे साथ चलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं चाहती हूँ कि हम हर दिन एक साथ बिताएं, हर पल की खुशियाँ और परेशानियाँ बांटें। सपना ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रिया, तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरी महसूस करती हूँ। हमारे बीच जो भी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस वक्त मेरे दिल ने एक नई सांस ली, एक ऐसा एहसास जिसने बता दिया कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं बल्कि जीवन भर का साथी बनने का वादा है। जी हाँ, कहानी कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हमारी हकीकत है, जो शुरू हुई एक फिल्मी सेट की दोस्ती से आज वो प्यार की एक मजबूत डोर बन गई है जो हमें जोड़कर रखती है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी दोस्ती खोजो जो तुम्हें प्यार में बदल जाए, जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, क्योंकि असली प्यार वो होता है जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाए, जो हर दिन तुम्हें जीने की वजह दे। तो ये थी मेरी और सपना की कहानी। उम्मीद है तुमने इसे दिल खोलकर सुना होगा। अपने दिल को हमेशा खुला रखना और याद रखना, प्यार हमेशा सही वक्त पर आता है, बस उसे पहचानना ज़रूरी होता है। धन्यवाद कि तुम मेरे साथ इस सफ़र पर चले।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार करते रहो।